जय श्री संजनीपकर बाबा हाउस हेल्प के साथ बैठ कर के चाय इंजॉय की रिधान के स्कूल छोड़ के आने के बाद। ये आज हम बनाएंगे खाना और उसके बाद आज मैंने थोड़ा समय ट्रेडमिल पर बिताया। मॉर्निंग का टाइम है। ट्रेडमिल करने के आफ्टर थोड़ी सी कॉफ़ी ग्राइंड की और कॉफ़ी बनाई। हम बैठ गए रिक्शे में और जा रहे हैं मार्केट में। लाऊंगी सबके लिए राखियाँ। साथ बैठा हुआ है। इधर से मैं ऐसे बना लेती हूँ, बताऊँ क्यों? फिर राखियाँ भी तो दिखाऊंगी, डिज़ाइन से दिखाऊंगी राखियों के। तो यहाँ पर शुरू हो जाती है हमारी राखियाँ। 70 रुपये पर पीस ये वाली राखियाँ मिल रही हैं। ये 40 रुपये वाली राखी है, ये भी 40 रुपीज़ वाली है, ये भी 40 वाली है। ये मैंने छोड़ दी क्योंकि ये चिपकी हुई थी, निकल जाएगी बंधने के बाद। तो ये सुंदरता जो है ना राखियाँ, ये 60 रुपये वाली राखी है ऐसे। तो ये भी 60 वाली हैं। तो 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये इस तरह का रेट है राखियों का। ये नॉर्मल है। देखिए आप, सुंदर सुंदर राखियाँ, जो भी राखी देखोगे ना एक से बढ़कर एक, ऐसा लगता है सारी राखियाँ दिल जीतने वाली सुंदर। कोई भी बांध लो आप, सारी ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल। तो मैंने क्या किया ना, सारी ही राखियों की फ़ोटोज़ अपनी दोनों भाभियों को भेजी। ये वाली ली है और अपनी देवरानी को भेजी। तो ये 3 देवरानी ने लिए, बाकी भाभियों ने लिए। तो जो राखियाँ उन्होंने सेलेक्ट की ना, वो राखियाँ मैंने दोनों भाभियों के लिए डिब्बे ख़रीदे, देवरानी के लिए भी डिब्बे ख़रीदे। 6, 7, 8 डिब्बे खरीदे। ये वाली राखी सेलेक्ट की गई, ये देवरानी ने भी ली है, भाभियों ने भी ली है। ये वाली मेरी देवरानी ने ली है, 60 रुपये या 70 कैसे ही कुछ है। ये आ गई मेरे पास गलती से, मुझे कम पसंद आई। जो चेंज में जाना चाहती हूँ, देखो जा पाऊँगी तो। ये भाई और भाभी दोनों की राखी, इनके रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। जो भाई और भाभी के पेयर से लगा दिए ना, उनको तो 150 रुपये, 250 रुपये ऐसे रेट लगा रखा है पेयर का। तो ये भी महंगी राखी है, 100 रुपीज़ पर पीस। ये वाली भी 150 रुपये पर पीस। तो जिसकी खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, उनके इस तरह के प्राइस है। तो इस बार मैंने इधर से ही ले लिए हैं राखियाँ। ये तो मैंने दिखाई दी कि पसंद की कर ली गई है, ये भी दिखा दी। इस वाली राखी की तो कवर बॉक्स ही इतना खूबसूरत है, डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत है कि जैसे उसमें जीन्स की पॉकेट में डाल रखी हो। तो कवर बॉक्स भी बहुत सुंदर था। अब ये डिब्बे हैं, जैसे ये पूरा डब्बा ले लिया मैंने, है ना, राम मंदिर का। ये वाला भी पूरा डब्बा लिया है। ये दोनों डब्बे भाभीयों के पास है। इसका पूरा डब्बा लिया है, आधी देवरानी के पास, आधी भाभीयों के पास। तो इस तरीके से डब्बे ले लिए राखियों के, मैंने पैक करा लिए। ये भी लिए, सतगुरु का डिज़ाइन बना हुआ है बीच में। 150 रुपये, ठीक है। 3 नहीं 5 करो इसको, 5 करो ना। 2 मोटू पतली डाल दूँ? 50 × 5। 2 मोटू पतली क्यों लाइट वाली नहीं मिल रही? लाइट वाली रैत वाले कहीं नहीं निकले। है। 60 राखी 720 के हिसाब से 12 पीस। 70 राखी, 70 राखी नहीं, 70 रुपये रेट। अच्छा ये रेट है आगे वाले, ये रेट है, वो आगे ये टोटल पड़ रहे हैं हाँ। डिब्बे के, और ये पीस लिखे हैं। हाँ। ठीक। 840, 720, 1680 प्लस 150, 4110 रुपये। 4110। ये कचिया पर में बात, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हिसाब भी मैंने भैया से लगवा लिया और राखियाँ ले ली। फिर मैंने चॉकलेट्स के डिब्बे देखे। मैंने तो नहीं लिए हैं, ये बिस्किट्स हैं, ये एनिमल शेप के, लेकिन त्योहार पर अलग अलग चीज़ें निकालते हैं। मैं इस मंदिर में गई थी, देखो कितने सारे वासुकी बैठाए हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि जब आई हूँ मार्केट में तो हमारी आने वाली जन्माष्टमी, तो कृष्ण जी की ड्रेस ले लूँ, लेकिन मिली नहीं वहाँ पर। काजू बादाम तो यहाँ भरपूर होते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ घर। आती मैंने जोत जगाई है घर पर सबसे पहले, और ये मैं लेकर के आई हूँ नान खटाई, भगवान जी को चढ़ाई है। फिर मैंने खाने की तैयारी कर ली, घिया बना रही हूँ सब्जी में। हमने मांगी थी ये वाली और डिब्बा दे दिया इसका। देखो ये हमने मांगी और इसका पूरा डब्बा दे दिया।
ये देखो पूरा ही डब्बा इसका है। तो ये वाली तो हमें चाहिए ही नहीं ये डिज़ाइन, तो इसे बदलने जाऊँगी। तो ये घर पर आकर के मैं दिखा रही हूँ, पूरे के पूरे डब्बे हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक है। सारी राखियाँ दिखने में सुंदर बहुत हैं। और इस तरीके से राखी और उनके रेट की लिस्ट मैंने पैक कर दी। बच्चों की ये खरीदी है ना, तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे निकाल के ना इसको, फिर ये ऐसे निकलेगा, तो ये ऊपर वाला अलग हो जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए खरीदी है ये, 3 मंगाई ना तूने, तो ये ऐसे सीधा करके, अब ये घड़ी की तरह ये पीछे दिया हुआ है ना, इसमें ऐसे डालना है। ये ऐसे डाल दियो, ऐसे ना इसमें डाल दियो ये, तो एक पॉइंट पर जाकर ये बीचों बीच आ जाएगा। ये ऐसे बन जाएगा, ये इसे ऐसे डालना है, ठीक है। ये पैकिंग में है तो वो पैक नहीं होती ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे बच्चे पहन लेते हैं ना, ऐसे ये ऐसे पट्टा बंध गया, में लाइट जलेगी और ये पंखा घूमेगा। तो वो थी बच्चों की राखी, और ये हो गई हमारी राखियाँ सुंदर सुंदर। ये श्री राम मंदिर वाली, ये भाभीयों की राखी है, पूरा का पूरा डब्बा है उनके लिए। मैं उनका मैं मतलब अलग कर रही हूँ, देवरानी की राखियाँ भाभी की राखियों के अलग अलग पॉलीथीन बना के रख रही हूँ। ये देखो ये मेरी परचेज़ है। वहाँ पर तो इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है क्या लें क्या ना लें, घर आके सब सुंदर लगता है। ये सब मैं सामान लेकर के आई हूँ, नमकीन बिस्किट वगैरह खाने के, चाय वाय बनाई हमने आके। तो ये सारा नमकीन बिस्किट भी मैं वहीं से लाई थी राखियों के साथ। देखो नान खटाई है, मीठे रस, फ़ैन है लंबे वाले, ये सारा नाश्ता जो है ना मैंने संयम के लिए डाला है, संदारा देने के लिए। हमारे यहाँ सावन का संदारा, रिधान मेरी फुल हेल्प करता है चाय बनाने में, पूरा नाश्ता सर्व करने में। और ये पूरा उसने जो है ना डब्बों में भर के रख दिया एक्स्ट्रा वाला, और सारा नाश्ता लगाया। संयम आ रहा है संदारा देने के लिए। तो बड़ा वाला भाई तो दिल्ली में नहीं है और छोटे वाले को समय नहीं है, तो मेरा भतीजा ही इस बार सावन का संदारा लेके आया है। तो ऐसा हो जाता है जब भाई बड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, तो भतीजों से कहना शुरू कर देते हैं कि अब तुम निभाओ आगे तक। तो लेकिन संयम की यहाँ का रह के गया है, उसको अच्छा भी लगता है, तो अभी से उसको जिम्मेदारी दे दी है कि ठीक है तुम निभाओ। तो ठीक है संयम आएगा। ये घेवर लेके आया है, तो ये छोटे 2 घेवर हैं डब्बे में और बड़े घेवर भी हैं। ये सब सामान मैं लाई हूँ। तो भगवान जी को सारा सामान का भोग लगाया, और घेवर जो है ना लक्ष्मी माता मतलब मंदिर में भी चढ़ाया है और यहाँ तुलसी माता में भी चढ़ाया है। नाश्ता करके संयम घूमने निकल गया किंचू के साथ। फिर मैंने जो है ये तो मैंने अपनी तरफ से फ्री दे दी थी अपनी देवरानी को, बाकी राखियाँ भेजी देवरानी को। और किंचू गया था फिर संयम के साथ नानी के घर एक रात के लिए, और वापस आया तो अपने दोस्त के, उसका दोस्त आया था घर, दोनों साथ में समय स्पेंड किया। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी देवरानी के घर आ गई। तो ये देखो मेरी देवरानी की भी भाभी आई हैं संदारा देने के लिए, उसने भी फ़ोटोज़ भेजी हैं, बट उसकी आई थी 2 दिन बाद। मैं उसी टाइम उसी दिन जिस दिन संयम दे के गया था उससे नेक्स्ट डे ये सारा सामान आया है मायके से। ये चावल हैं और सेवैयाँ हैं और बिंदी सब। तो मैं ना अब संयम जब जा रहा है उसको टाटा बाय बाय किया। ये लड्डू भी आए हैं, लड्डू है, घेवर है, लड्डू बांटने के लिए हैं। 4 हमारे चाची ताइयों के घर है, उसमें बटेंगे लड्डू। तो हस्बैंड की ना उस दिन थोड़ी तबीयत लूज मोशन और वॉमिटिंग हो गई उनको, तो वो मॉर्निंग में डिस्पेंसरी गए और इवनिंग का क्लिनिक नहीं गए। तो मैं घर से रैपिडो बाइक करके अपनी सासू माँ को सामान दे के आई, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लग रहा था ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो अभी तो संयम कर रहा है नाश्ता। बालकनी में हम जा रहे थे तुलसी माता को सामान रखने, तो एक कबूतर आकर के बैठ गया था। बारिश थी ना काफ़ी, लगा इसका पंख ना टूट गया हो, बट थैंकफुली कुछ नहीं हुआ था। ये सारा खाना मैंने मंगाया था बाज़ार से, जो अभी दिख रहा है ये खाना मैं बनाती हूँ। पनीर पसंद है, उसे पसंद है, लेकिन काजू नहीं थे घर में, मैं मार्केट में ही भूल आई, तो मैंने मार्केट से बाज़ार से मंगाया खाना, जो कि संयम ने इंजॉय किया। लेकिन उसका ये था ये कि जो आपके हाथ का टेस्ट है ना वो नहीं आया इस पनीर पसंदा में। आपके हाथ का ज़्यादा पसंद है पनीर पसंदा, तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। ये चॉकलेट रिद्धि लेकर के आया था वहाँ से, तो मैंने भगवान जी को चढ़ा दी। अब तो ये है सारा सावन का सीधा का सामान, इसमें चीनी चावल बूरा सब है। और संयम आया है, हमने नाश्ता भी कर लिया है, हमने खाना भी खा लिया है। ये सामान मैं आपको दिखा देती हूँ, छोले भी हैं। अब संयम को कर दिया टाटा बाय बाय उसको। फिर मैंने खाना बनाया है नाइट में, आफ्टरनून की तो बाहर से मंगा ली थी, सब हमने खा लिया। अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना।
हस्बैंड आए तो हस्बैंड को दिखाया कि मैं क्या लाई हूँ, राखी और नाश्ता ये सब मैं लाई थी ख़रीद के, हमने डब्बों में भरा। और एक ना क्लिप ली थी, ये देखो काजू बादाम की भरमार है। मैं इसी शॉप से परमानेंट ले जाती हूँ ड्राई फ्रूट्स। और मैं ये बता दूँ आपको कि मैंने ड्राई फ्रूट्स का थैला तैयार कराया, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो मैं ना फ़ोन पे करने के लिए गली से बाहर गई और उन्होंने बोला हमारी ना बाहर एक और शॉप है ये वाली। तो इस वाली शॉप में मैं अंदर चली गई और उस शॉप पे जा कर के मैं सीधी बाहर ही आ गई और काजू बादाम का सेलेक्ट किया हुआ थैला वहीं भूल गई और पेमेंट भी नहीं की थी। तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट कभी जाऊंगी। तो हम दोनों आ गए घर रिदानूर में। बारिश हो रखी है झमाझम। लिखा तो हुआ है देसी घी के बादाम की नान खटाई, ये लेकर के आई थी। बच्चे खाते रहेंगे नाश्ते में 2-2 4-4 डेली। तो पहले ये देखते हैं कि मैं जा रही हूँ बाइक पर बैठ के संदारा देने के लिए अपनी सासू माँ के घर, जिससे कि ये ना सामान ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सही हमने भी पूरे दिन गाड़ी में रखा है। अब आज हस्बैंड की शाम को तबीयत ख़राब है, ये मेरी सासू माँ हैं। अब कल वो देने जाएंगे, स्मेल हो जाएगी। तो ये लड्डू हैं और ये घेवर है, एक मेरी सासू माँ का, एक देवरानी का। तो जाते ही मेरी सासू माँ ने चूड़ियाँ पहननी शुरू की और यहाँ पर गई तो बुआ सास भी बैठी हुई थी जो रहने के लिए आई हुई थी। तो ये इतनी चूड़ियाँ बताऊँ, कम से कम इसमें 6-7 चूड़ियाँ तो ऐसे जॉइंट खुले हुए हैं, मैंने चेक किया। और इतनी ही चूड़ियाँ मेरी सासू माँ ने पहनी ना, तो बिना क्रीम लगाए बिना कुछ ऐसे ही पहन ली। तो 2-4 जब भी टूट गई, बाकी ना जॉइंट खुले हुए थे, या तो प्रेशर पड़ा इस वजह से खुल गई। ये सारा सामान मैंने जा कर के, अब ये मेरी बुआ सास हैं और ये मेरी सासू माँ हैं, इनको दे दिया कि आप आराम से खाओ बांटो। सबसे पहले मेरी सासू माँ ने घेवर मंदिर में चढ़ाया और ये ऊपर देवरानी हैं। तो मैं अभी गई नहीं हूँ देवरानी के पास, और मैं बुआ सास को बोला कि आप भी खा लो। सासू माँ फर्स्ट टाइम चाय बना करके लाई। ये सासू माँ का रूम है और ऊपर देवरानी के पास भी बैठ के अब ये मैं वापस जा रही हूँ। देवरानी के वहाँ का मैंने फ़ोटो क्लिक नहीं की थी, उसको भी मैंने सामान दे दिया जो उसको देना था, संदारे का, फल मिठाई सब। फिर घर आके मैंने सबके लिए रोटियां बनाई और मैंने जो है आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। ये थोड़ी सी खिचड़ी हमारे घर में बनती रहती है, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी रोटी बच्चों के लिए। संयम तो कल आया था और आज नेक्स्ट डे शुक्रवार था, तो मैं सुबह खाना बनाया, फिर आफ्टरनून में सामान दे करके आई संदारे का, और शाम को मैंने खीर बनाई क्योंकि मेरा वैभव लक्ष्मी जी का व्रत होता है शुक्रवार का। हस्बैंड के लिए मैंने बनाई है खिचड़ी, दोनों का हमने खाना डाल लिया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने ये ना मैं 5 लीटर 120 रुपये का आता है लिक्विड सोप बनाती हूँ घर पर ही। तो इसमें 5 लीटर की कैन भर जाएगी। पहले वाइट पाउडर मैंने घोला, 5 मिनट छोड़ा, उसके बाद ये लिक्विड होता है। अब मैं इसको डालूँगी और उसके बाद 5 घंटे छोड़ दूँगी ठंडे पानी में ही, और इसको घोल के छोड़ दिया, बस ये सोप तैयार करना भी इतना ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना। बस ठंडा पानी लिया, उसमें पहले वाइट पाउडर पैकेट खोला, 5 मिनट के बाद ही ये वाला पैकेट खोल दिया ब्राउन वाला, और 5 घंटे के लिए ढक के रख दिया, और 5 लीटर भर के रख लिया। इसमें आप पूरा 20-25 दिन महीना भर आपके बर्तन धुल जाएंगे। रिधान को शौक चढ़ा, उसने भुट्टा मंगाया था, भुट्टा को बॉईल करे जा रहा है। ये देखो आपका लिक्विड बिल्कुल रेडी हो गया बर्तन धोने के लिए। ओनली 120 रुपीज़ में, 100 रुपये में 5 लीटर। और इससे बर्तन बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और साबुन से जब आप धोते हो ना तो ना वाइट सी परत रह जाती है बर्तनों पे, लेकिन ये लिक्विड है तो ये वाइट परत नहीं छोड़ता, और बहुत बढ़िया। देखा आपने कितना गाढ़ा तैयार हुआ है। अब इसको फिल करके रख लूँगी। आपको ना वॉश करके दिखा रही हूँ कि देखो मैंने थोड़ा सा डाला और मेरा कितना झाग बना देगा ये हाथ में। तो अब दालें वगैरह भी मैंने खाली करके रखी जो मैं ले करके आई थी। यहाँ रिदान लगा हुआ अपने भुट्टे में, नींबू मसाले लगाने में। खाना इसको कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ही खाएगा इसको, बट इसको यही काम करने होते हैं। मैंने इसको समझाया ऐसे इसको लगाओ, आधा खाया और आधा इसने छोड़ दिया। बाकी सामान मैंने यहाँ सेफली रख दिया, यहीं से लेती रहूँगी, बनाती रहूँगी और कुछ डिब्बों में ट्रांसफ़र करती रहूँगी।